हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता क्वेस्ट। देखिए, सीटीपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्मृति और विस्मृति। इस चैप्टर को मैंने दो भागों में बांटा हुआ है। ये पार्ट 1 है। स्मृति को कम्प्लीटली कवर करेंगे, तो देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं गवाते क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास। एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, हमारी एग्जाम सिटी आ चुकी है, आई मीन। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। मेमोरी और फॉरगेटिंग में मेमोरी आज कवर करते हैं। तो डेफिनेशन ये है, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं ताकि स्क्रीन पे आ सके। ओके। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति की परिभाषा ये है कि सीखी हुई वस्तु का सीधा और सही उपयोग ही स्मृति होता है। स्टाउट कहते हैं स्मृति एक आदर्श पुनः प्रस्तुति है, और स्किनर कहते हैं स्मृति वो होती है जो अतीत में घटित घटनाओं का वर्तमान में उसी प्रभाव और रूप में पुनः अनुभव करना, इसे ही हम स्मृति कहते हैं। स्मृति के 4 अंग होते हैं। अधिगम है, धारण और पुनर्स्मरण है, और पहचान है। और इसके बाद है स्मृति का चक्र क्या होता है। तो जिस बात को हम सीखते हैं उसे मन में संचित रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः स्मरण करते हैं, और पहले सीखी हुई वस्तु को देखकर पहचान लेते हैं, और यही स्मृति का चक्र है। ओके। स्मृति के प्रकार सांवेदिक या तात्कालिक, मतलब सेंसरी या इमीडिएट मेमोरी होती है। याद की हुई बातों को कुछ ही क्षणों में भूल जाते हैं, ये सबसे अल्पकालिक स्मृति होती है। अस्थायी स्मृति होती है, सीखी हुई बात को थोड़े समय तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अस्थायी होती है, अस्थायी का मतलब सी समझ आ रहा है, शॉर्ट टर्म। स्थायी होती है, सदा के लिए याद रह जाए, लंबे समय तक, जिसकी संचयी क्षमता बहुत अधिक होती है, असीमित होती है मतलब। व्यक्तिगत स्मृति होती है अपने आत्म संबंधित अनुभवों की स्मृति, जिसकी संचयी क्षमता निश्चित नहीं होती। घटनात्मक स्मृति होती है स्वयं से जुड़े अनुभवों, घटनाओं व उनके संबंधों की स्मृति। आदर्श स्मृति वो होती है जो सामान्य ज्ञान, तथ्यों, सूचनाओं व विचारों पर आधारित होती है। ज्ञानात्मक स्मृति होती है नाम, स्थान व सामान्य ज्ञान संबंधी सूचनाएं संचित करने वाली स्मृति। आचरणात्मक स्मृति होती है किसी कार्य को विधिवत करने हेतु आवश्यक कौशल संबंधी स्मृति। और तार्किक स्मृति होती है, इसमें समझकर हम याद करते हैं किसी को, और यांत्रिक में होती है रटकर याद करना, यांत्रिक या रटंत कहते हैं इसको। बौद्धिक स्मृति होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, नाम से ही पता चल रहा है, देखी हुई वस्तु को चित्र के समान याद रखते हैं इसमें। सक्रिय स्मृति होती है, बोल बोल कर अभ्यास द्वारा स्मरण करते हैं। निष्क्रिय स्मृति होती है, बिना बोले मन में याद करते हैं। सच्ची या शुद्ध स्मृति होती है, याद किए गए तथ्यों का स्वतंत्र रूप से पुनर्स्मरण करते हैं। इंद्रिय अनुभव स्मृति होती है, इंद्रियों की सहायता से अतीत के अनुभवों का स्मरण करते हैं। आदत स्मृति होती है, आदत के द्वारा विषय वस्तु का स्मरण करते हैं। शारीरिक स्मृति होती है, शरीर के किसी अंग द्वारा किए गए कार्य की स्मृति। क्विक फैक्ट है, ये सांवेदिक मेमोरी कहलाती है। तात्कालिक स्मृति, तात्कालिक स्मृति की संचयी क्षमता 1 सेकंड से भी कम होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है अस्थायी स्मृति, अस्थायी स्मृति की संचयी क्षमता 30 सेकंड से कम होती है। दीर्घकालिक स्मृति स्थायी स्मृति होती है, स्थायी स्मृति की संचयी क्षमता असीमित होती है, जीवन भर चलती है। स्थायी स्मृति की सर्वोत्तम विधि होती है अंतर्युक्त विधि। ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर स्मरण करने वाली विधि को विचार सहचर्य विधि कहते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं कुछ, ये होती है शीघ्र अधिगम होता है, क्विक लर्निंग है, उत्तम धारण है, गुड रिटेंशन, शीघ्र पुनः स्मरण, क्विक रिकॉल, शीघ्र व सही पहचान, एक्यूरेट रिकॉग्निशन। स्मरण की विधियाँ: पूर्ण विधि, पूरे पाठ को आरंभ से अंत तक बार बार पढ़ा जाता है। खंड विधि, पाठ को कई खंडों में बांटकर पढ़ा जाता है। मिश्रित विधि होती है, पूर्ण और खंड दोनों विधियों का मिश्रण ही होता है इसमें। प्रगतिशील विधि होती है, खंडों को क्रमशः जोड़ते हुए पढ़ा जाता है। अंतरिक्त विधि, ये स्थायी स्मृति हेतु सर्वोत्तम मानी जाती है, थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद इसको याद किया जाता है। अंतरहीन विधि होती है अंतर्युक्त विधि के ठीक विपरीत। सक्रिय विधि होती है, बोल बोल कर याद किया जाता है, और निष्क्रिय विधि में बिना बोले मन ही मन मनन किया जाता है। स्वर विधि होती है, पाठ को लय में पढ़ा जाता है। रटने की विधि होती है, पाठ को रट लिया जाता है, रट रट के। निरीक्षण विधि होती है, पाठ का भली भांति निरीक्षण या अवलोकन किया जाता है। क्रिया विधि होती है, स्मरण के साथ साथ कार्य भी किया जाता है। विचार सहचर्य विधि यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। नई बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर स्मरण किया जाता है। साभिप्राय स्मरण विधि, पाठ याद करने से पहले याद करने का निश्चय किया जाता है। स्मृति के नियम होते हैं,
स्मृति के नियम में प्रमुख और गौड़ नियम है। प्रमुख नियम में होता है समानता का नियम, असमानता का नियम, सहचारिता का नियम, और गौड़ नियम में होता है प्राथमिकता, आसन्न काल, आवृत्ति, रुचि की तीव्रता या स्पष्टता का नियम। स्मरण और विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, समय अंतराल है, अधिगम स्तर है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको, पाठ्य वस्तु की सार्थकता है, स्मरण की इच्छा, हमारा पढ़ने का मन है या नहीं, जबरदस्ती बिठाया गया है, जैसे बचपन में बिठा देते थे मम्मी पापा हमको, हम पढ़ते नहीं थे। तो अधिगम वातावरण, कैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, लोग पढ़ते हैं या खेलने में व्यस्त हैं बच्चे, या अजीब तरह का माहौल है, तो ये भी डिपेंड करता है। मानसिक स्थिति हमारी कैसी है, मेंटल हेल्थ हमारी कैसी है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन हमारा कैसा है, पढ़ने के प्रति मोटिवेट हैं भी या नहीं है, सीखने की विधि कैसी है, मादक द्रव्यों का सेवन, ये भी हमारे इसको प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक है। तो परीक्षा में पूछे गए प्रमुख कथन जो हैं, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है, यह कथन गुडवर्थ का है, जो पहले शुरू में ही आ चुका है। तो यूपी टेट में पेपर 2 में पूछा गया है ये 2014 में। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश किया जा सके कहलाती है श्रेष्ठ स्मरण शक्ति। एमपी टेट में पूछा गया है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं शीघ्र पुनः स्मरण हो जाना, जिसमें शीघ्र पहचान होना, अच्छी धारणा होना। यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। संगणन सिद्धांत संबंधित है स्मृति से। यूपी टेट 2016 में पूछा गया, यूपी टेट 2017 में भी पूछा गया। बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। संगणन सिद्धांत किससे रिलेटेड है? स्मृति से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे अपना पूरा स्मृति का जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 इसके बाद मैं लाऊंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ईजिली फ्री, कोई चार्ज नहीं है, प्रोवाइड करा दूंगी। और ये इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित है, कलर्ड है, तो याद करने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हाईलाइटेड किए हुए हैं, और कौन से एग्जाम में कब पूछा गया है ये भी इसमें मेंशन्ड है, तो और भी पढ़ने में रुचि आती है। आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर दें। बड़ी मेहनत से एक एक वीडियो बनाया जाता है, और मैं न्यू हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आपका हर एक इंसान जो यहाँ पे है उसका एक एक सपोर्ट, मेरा एक एक फॉलोवर बहुत कीमती है मेरे लिए इस समय। तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आगे सी टेट का एग्ज़ाम भी देंगे। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए और अच्छा करियर बनाइए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एंड आई विश गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एंड और देखते रहिए श्वेता क्वेस्ट, क्योंकि सीखना कभी रुकता नहीं। और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।